बहुत दिनों के बाद जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसके आतिथ्य में बड़ी साफ सफाई करते हैं, उसके उठने बैठने का बड़ा इंतजाम करते हैं, भोजन पान का अच्छा प्रबंध करते हैं और वह किस तरह से संतुष्ट और प्रसन्न होगा ये उपाय करते हैं। विचार करना, एक सामान्य से मेहमान के आने पर जब आप इतने उत्साहित होकर के सारे कार्य करते हैं तो जो धर्म के रूप में हमारा अतिथि बन करके आ रहा है, बस में एक बार 10 लक्षण महापर्व समारोह के रूप में आ रहा है। समारोह के रूप में कह रहा हूं, वैसे तो 3 बार आता है लेकिन 2 बार कब आके चला जाता है ये आपको पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि आपको वातावरण चाहिए, धूमधाम चाहिए, साज सज्जा चाहिए, गाजे बाजे चाहिए, तब आपको लगता है कि कोई आ रहा है। तो ये जो धर्म का स्वरूप 10 लक्षण के रूप में आपके सामने आया है, इस अतिथि के सत्कार में आपको कितनी तैयारी नहीं करना पड़ेगी, बड़ी तैयारी करना पड़ेगी। आपको अपना घर आंगन बुहारना पड़ेगा, रास्ते गलियां साफ सुथरे करना पड़ेंगे, शरीर को भी नहा धो करके शुद्ध तैयार करना पड़ेगा, सात्विक परिधान पहनना पड़ेगा और अपने अंदर के भावों को चेहरे पर प्रसन्नता के रूप में प्रकट करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के धर्म के अतिथि का आप सत्कार कर सकोगे, धर्म के अतिथि को आप अपने अंदर स्थान दे सकोगे। बाहर की सफाई का ध्यान तो रखना ही रखना, अंदर की सफाई का भी ध्यान रखना। बाहर से सब कुछ साज सज्जा होने पर भी अगर मेहमान को आपकी भाव भंगिमा समझ में नहीं आती तो वो समझ लेता है तैयारी बाहर की है, तैयारी अंदर की नहीं है। ठीक इसी तरह 10 लक्षण महापर्व आने पर आप बाहर से तैयारियों में तो जुट गए हो, लेकिन अंदर से भावनाओं की तैयारी अगर नहीं हो पाई, ये मेहमान आपके पास रुकने वाला, आपके पास टिकने वाला नहीं है। धर्म के क्षेत्र में शरीर की शुद्धि का जितना महत्व है, उससे भी कहीं बढ़कर के मन की शुद्धि का महत्व है। तन को हम जल से शुद्ध कर सकते हैं, स्नान करके शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए जल का कोई काम नहीं। जल से मन शुद्ध होने वाला नहीं, जल से तन शुद्ध तो हो जाएगा। ऐसे मन को शुद्ध करने के लिए धर्म की भावना आना जरूरी है, मंत्रों की आराधना जरूरी है, पूजा के परिणाम आना जरूरी है, त्याग का भाव आना जरूरी है, संग्रह वृत्ति से बच करके मन में संतोष की भावना आना जरूरी है। तब कहीं जाकर के तुम्हारे को इस धर्म का आनंद आ सकेगा। पहले दिन क्षमा धर्म पर सुना,
दूसरे दिन मार्दव धर्म की बात हुई। कल आपने आर्यो धर्म पर भी सुना था। आज क्रम प्राप्त सुचिता का धर्म, शौच धर्म को समझना है। आचार्य महाराज कहते हैं, क्षमा हमारा धर्म है, क्रोध धर्म नहीं है। मृदुता धर्म है, मान अहंकार धर्म नहीं। सरलता धर्म है, छल कपट धर्म नहीं। इसी तरह से कहा गया कि संतोष की वृत्ति धर्म है, लोभ और संग्रह की वृत्ति अधर्म है। क्रोध जब भी आता है, प्रेम भावना अर्थात प्रीति को नष्ट कर देता है। मान कसाय आती है, विनय भाव को नष्ट करता है। माया जब भी आती है, मैत्री भाव को नष्ट करती है। और लोभ जब भी आता है, वह सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। क्रोध ने प्रीति को क्यों नष्ट किया? क्योंकि क्रोध आएगा तो वातावरण खिन्न हो जाएगा, आदमी दूर हटेगा, वहां रुकने का मन नहीं करेगा। मानी व्यक्ति को देख करके, उसके अहंकार को देख करके उसके जीवन से विनय भाव चला जाएगा। माया छल कपट के द्वारा होती है। छल कपट मैत्री भाव को नष्ट कर देता है। लोभ भाव तो सभी को नष्ट कर देता है। लोभ भाव कई प्रकार के हैं। किसी को पहनने ओढ़ने में अच्छी अच्छी ड्रेसों का लोभ हो सकता है। किसी को घूमने फिरने में लोभ हो सकता है। किसी को खाने पीने का लोभ हो सकता है। किसी को धन कमाने का लोभ हो सकता है। धन कमा कमा करके खर्च ना हो जाए, ये लोभ और तृष्णा हो सकती है। किसी भी तरह से अपनी आवश्यकताओं से हटकर या आवश्यकताओं से बढ़कर के जो संग्रह वृत्ति दिखाई जाती है, उसका नाम लोभ है। लोभ है। और इस लोभ के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति कितनी कितनी परेशानियों को झेलता है, कितने कितने कष्ट उठाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बाल सफेद हो जाते हैं तो आपको उन्हें काला करने का उपाय मालूम है, या फिर मन माफिक जिस भी कलर में आप अपने बालों को पसंद करते हैं उस कलर में भी आप कर सकते हैं। शरीर पर कालापन लग गया, मैल लग गया, कालिक आ गई, उसे भी हटाने के उपाय आपके पास है। शरीर को फिर से उजला उजला बनाने के उपाय है। कपड़े गंदे हो गए, शाइनिंग समाप्त होगी, कपड़ों को धो करके पुनः चमकाने के उपाय आपके पास है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि काले तन को उजला तन बनाने का उपाय तो आपने समझ लिया, लेकिन काले मन को उजला मन बनाने का उपाय आपके पास क्या है? काले धन को उजला धन बनाने का आपके पास उपाय क्या है? काले धन को उजला धन बनाने के उपाय फिर भी आपको वर्तमानता आधुनिक भाषा में कहा जाने वाला सीए, या अपनी देसी भाषा में कहे तो शुद्ध मुनीम आपको रास्ते दिखा सकता है। मुनीम साहब जरा बताओ, अब आजकल अगर काम करने वाले से मुनीम कर दो तो नाराज हो जाएगा, और सीए साहब कह दो तो अरे हाँ सीए है,
सी और मुनीम में अंतर क्या है? काम तो दोनों का एक सा ही है। वो मुनीम पैदाइशी बन गया बिना डिग्री के, इसने डिग्रियां लेने के बाद सीए बनने की योग्यता प्राप्त की। अरे भैया देखो, काले धन को उजला बनाने के लिए फिर भी आपके पास रास्ते हैं। अपने काले धन को अच्छे कार्यों में लगा करके उजला कर सकते हो। खारे खारे पानी का भी अगर कोई अच्छा तरीका अपनाया जाए तो मीठा मीठा पानी हो जाता है। लेकिन काले मन को उजला मन बनाने का उपाय धर्म और अध्यात्म के बिना कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई भी दूसरा नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं केवल धर्म का मार्ग ही इसके लिए उपाय है। तत्व का ज्ञान होना, कल्याण की भावना होना, संग्रह वृत्ति से बचना, कम से कम में काम चलाना और मन में प्रसन्नता रखना, यही तुम्हारे काले मन को उजला मन बनाने वाला है। इसके लिए कोई साबुन नहीं बनी, इसके लिए कोई पानी भी नहीं है। पेट्रोल भी ले लो रिफाइंड वाला, वह भी आपके काले मन को उजला मन बनाने वाला नहीं है। हाँ, जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे और तत्व की बात को समझेंगे तो बिन साबुन बिन पानी के भी आपका मन और आपकी चेतना, आपकी आत्मा उजली उजली होने लगेगी। आसमान में उड़ने वाले बादल बड़े काले काले दिखे, घटाएं काली काली दिख रही, अंदाज लग गया कि बारिश होने वाली है। क्यों? क्योंकि काली काली घटाओं में पानी रहता है और वो घटाई इसलिए ही काली हुई है कि उन्होंने अपने अंदर पानी का संग्रह करके रखा है। क्या? पानी का संग्रह करके रखा है, इसलिए घटाएं काली काली हो गई। अब जब वो घटाएं अपने अंदर के पानी को निकाल करके दूसरों को दे देती हैं, उजली उजली हो जाती है। जब तक जल भरा रहा बादलों को काला काला देखा गया और जब बादलों ने पानी गिरा दिया, पानी का दान दे दिया, तो बादल उजले उजले हो गए। समुद्र का पानी खारा क्यों है? क्योंकि समुद्र ने सब तरफ से संग्रह करके रखा है। उस संग्रह के कारण समुद्र का पानी खारा खारा है। मेघ ऊपर है, आसमान में है, मेघों से बरसने वाला पानी मीठा मीठा होता है। नदियों का पानी मीठा मीठा होता है क्योंकि नदियां बहती रहती हैं, बादल पानी देते रहते हैं और समुद्र संग्रह करता रहता है। जो दान देता है वो उच्च स्थान को प्राप्त करता है और उसके द्वारा दिया गया दान मधुर जल की तरह मीठा होता है। समुद्र का पानी खारा है क्योंकि संग्रह वृत्ति उसके अंदर है। एक छोटी सी कहानी बार बार सुनाया करता हूं, उसमें जीवन भी है, व्यवहार भी है और त्याग की भावना भी है। एक मजदूर दिन भर में 4 पैसे कमाता था और उसका परिवार बड़ा खुश रहता था। लोग बहुत कुछ कमाने के बाद भी
उतने खुश नहीं रह पाते थे। बार बार लोग सोचते थे कि ये आदमी पैसा तो कम कमाता है पर प्रसन्न बहुत रहता है, कारण क्या है। एक दिन उस मजदूर को रोक करके सभी ने पूछा, भैया आप बहुत कम कमाते हो फिर भी इतना खुश रहते हो, हम लोग तो इतना इतना कमा लेते हैं तब भी खुश नहीं रह पाते, तुम करते क्या हो। तो उसने कहा, मैं दिन भर में जितना कमाता हूं उसका बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा करता हूं। क्या बंटवारा कर दे? एक पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूं, दूसरे पैसे का मैं कर्ज देता हूं, तीसरा पैसा निजी खर्च में जाता है और चौथे पैसे को मैं भविष्य के लिए जमा कर देता हूं। अरे ये क्या बात है, कर्ज चुका रहे हो, कर्ज दे रहे हो, निजी खर्च में भविष्य के लिए जमा करे, इसका मतलब क्या आता है। उसने कहा, एक पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूं, इसका मतलब है मैंने अपना कर्ज चुका दिया। दूसरा पैसा मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूं, इसका मतलब मैंने नया कर्ज दे दिया। तीसरा पैसा हम दोनों के निजी खर्च में चला जाता है, ये निजी खर्च हो गया। और चौथे पैसे का मैं दान कर देता हूं, अच्छे कार्यों में लगा देता हूं, तो भविष्य के लिए जमा कर दिया ऐसा मानता हूं। उस मजदूर ने अपनी मेहनत के 4 पैसों का जो बंटवारा किया, मैं समझता हूं चाहे कोई 4 पैसे या 4 रुपए कमाए या 400 या 4000 या 4 लाख या 4 करोड़ अरब खरब कुछ भी कमाए, अगर उसने अपने कमाई में से 4 हिस्से कर दिए और इस तरह के 4 हिस्से करके वो रहता है, तो उसके भाग्य से उसके पास कितना भी आए उसे परेशानी का कारण नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्यों उसने अपने भावनाओं में भावों में बंटवारा कर लिया। अरे माता पिता की सेवा बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाना, पारिवारिक व्यवस्था कर्ज दे रहा है, निजी खर्च में तो हो गई होगा, और चौथे पैसे का वो दान कर रहा है, मतलब भविष्य की सुरक्षित निधि को रख रहा है। सुरक्षित नीति है, भविष्य के लिए सुरक्षित नीति है। बंधुओं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। आचार्य महाराज ने कहा, सम संतोष जनेने जो धोवती तिब्ब लोह मलकुंजम। सम अर्थात समता और संतोष के जल से जो अपने तीव्र लोभ के मल पुंज को धो देता है, अंदर के परिणामों में जो तीव्र लोभ आ रहा है, लोभ आ रहा है, न खा रहा न खाने दे रहा, लोभ आ रहा, ऐसे तीव्र लोभ की उस भावना को जो समता और संतोष के जल से धो देता है, वही सुचिता के परम धर्म को, शुद्धता के परम धर्म को प्राप्त होता है। आज का शौच धर्म आप सबको परम संतोष भाव से जोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। यही आज के धर्म का सार है।